Assalamu alaikum student and welcome in English class for level 2 and its 11 lecture, and you know that we have to discuss the unit number 5, that is the Mulla's son. Firstly I'll give the short review on the previous lecture. उसमें हमने इस रीडिंग के पोर्शन को पढ़ा था. उसमें मैं शॉर्ट सा रिव्यू दे दूं कि उसमें हमने पढ़ा क्या था. मुल्ला का काम होता है बादशाह को खुश रखना. ओके, जब भी बादशाह परेशान होता तो वो हमेशा मुल्ला को अपने सामने पेश करने के लिए अपने सर्वेंट्स को कहता. मुल्ला उसके पास जाता और उसको हंसाता. मुल्ला का एक अपना बेटा है जो कि 6 साल का है, 6 साल का था और उसका नाम रफ़ीक था. ओके, एक दिन वो घर जाता है तो वो देखता है उसकी जो वाइफ है, मुल्ला's वाइफ है, वो बहुत अपसेट होती है. वो पूछता है व्हाट्स हैपेंड, क्या मसला है. तो वो उसको बताती है कि जो रफ़ीक है वो बदतमीज़ी करना शुरू हो गया, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा हो गया है, और मैंने किचन से निकलकर इसका पीछा किया तो अपने रूम में जाकर अपने ही बेड के नीचे उसने खुद को कैद कर लिया है और मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया है. तो आगे नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट पढ़ते हैं. दैट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड फाइनल पार्ट. ओके, सो लिसन इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट. रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टूडे. अब वो बता रही है, जो मुल्ला's वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बता रही है. ठीक है, मुल्ला को बता रही है. क्या क्या बता रही है, जब उसको मुल्ला पूछा तो वो बता रही है रफ़ीक बिहेव, जो रफ़ीक का रवैया है, वेरी बैडली टुडे, आजकल बहुत बुरा है. ठीक है. द मुल्ला's वाइफ, मुल्ला की बीवी, सेड कहती है, व्हेन द मुल्ला रिटर्न, जब मुल्ला वापस आता है, इन द इवनिंग, शाम में. आई चेस्ड हिम, मैंने इसका पीछा किया था, एंड ही इज़ हिडिंग अंडर हिज बेड, और कहती वो छुप गया था अंडर हिज बेड, बेड के नीचे. आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं इसको लेकर या मैं इसके बारे में बहुत परेशान हूँ अब. बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा. यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ. टॉक टू हिम स्वीटली, और प्यार से इससे बात करो. एंड आस्क हिम, और उसको कहो टू कम एंड हैव दिस डिनर, आए और रात का खाना खाए. मुल्ला डू प्याजा जो होता है, वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमिजिएटली, वो फ़ौरन रफ़ीक के रूम में जाता है. ही पीप्ड अंडर द बेड. पीप्ड होता है बेसिकली झांकना, नीचे होकर झांकना. तो वो कहता है ही पीप्ड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे झांकता है. यस, हाँ, देयर ही वाज, यहाँ पर वो था. रेस्टिंग, आराम. पीसफुली पुरअमन. अगेंस्ट द वॉल, जो दीवारें हैं उससे बिल्कुल परे. द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, जो कहते जो मुल्ला था वो रफ़ीक को परेशान नहीं करना चाहता था. ही ले ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेटा. एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, कहते वो फ्लोर पर लेटा और पुट हिज बेड, अपना जो उसका सर था, राइट अंडर द बेड, बेड के नीचे किया. द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, जो छोटा लड़का था वो हंसा, खुशदिली से हंसा. ब्राइटली, खुशदिली से हंसना, खुशी से हंसना. ओके, थोड़ा बिल्कुल ब्राइट स्माइल किसको कहते हैं, जो नज़र आए, अच्छी स्माइल, खुशीदा, बिल्कुल खुश कर देने वाली स्माइल कहते. वो ब्राइटली स्माइल उसने किया. एंड देन क्या होता है, हेलो फादर, हेलो बाबा. अब वो कह रहा है उसको, रफ़ीक अपने बाबा को. ही सेड, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है. अब देखें स्टूडेंट, वो मुल्ला उसके पास जाता है ना रफ़ीक के, और वो फ्लोर पे लेटता है और अपना सर बेड के नीचे कर देता है. और वहाँ पे उसको जो बचा वो क्या कह रहा है, जो रफ़ीक है, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है. नेवर माइंड, कोई बात नहीं है. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम है. अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, कहते यहाँ पर देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर, कहते यहाँ पर देयर इज़ प्लेंटी, मतलब इस सेंटेंस का स्टूडेंट मीनिंग क्या दे रहा है, देयर इज़ प्लेंटी, बहुत ज़्यादा है, ऑफ रूम में, अंडर हेयर, यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा है, फॉर बोथ ऑफ अस, मतलब वो कह रहा है इस रूम में, इस बेड के नीचे बहुत स्पेस है हम दोनों के लिए. अंडर द बेड मतलब बेड के नीचे वो बेसिकली बात कर रहा है. क्लियर है स्टूडेंट, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम
अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए इस रूम में बहुत सी जगह है। क्रॉल राइट, क्रॉल बेसिकली होता है रेंगना, ठीक है। क्रॉल राइट इन, जल्दी से क्रॉल रेंगते हुए आ जाएं, नीचे हुए झुकते हुए आ जाएं। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आरामदा करें, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा इन हिज लाइफ, मुल्ला की ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी में, मुल्ला डू प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। क्या है स्टूडेंट? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला डू प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। कहते ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्ला डू प्याजा ने अपने आप को स्पीचलेस, बिल्कुल खामोश पाया। स्टोरी के स्टार्ट में स्टूडेंट आपने पढ़ा था ना, मुल्ला के पास ऐसा कोई सवाल नहीं होता था जिसके पास उसका जवाब ना हो, वो फ़ौरन जवाब देता था। तो कहते इस पर जब उसके बेटे ने कहा कि इस रूम में हम दोनों के लिए बहुत सारी स्पेस है, सो क्राई डाइट इट एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि क्रॉल राइट के रेंगते हुए नीचे आप भी, और अपने आप को कंफर्टेबल रखें। तो फर्स्ट टाइम मुल्ला यहाँ पे आके स्पीचलेस हुआ, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड, कहते वो रेंगता हुआ बेड के नीचे गया। एंड जॉइंड हिज सन, और अपने बेटे को जॉइन किया, मतलब वो अपने बेटे के पास चला गया। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, सो स्टोरी के एट द एंड आप लोग देंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट। वाई वॉज द मुल्ला स्पीचलेस, जो मुल्ला है वो स्पीचलेस क्यों हुआ, वो क्यों खामोश हो गया। देखिए स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे मैं भी अपनी ओपिनियन शो करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि मुल्ला डू प्याजा एक फ़नी मैन था, उसके पास हमेशा हर बात का जवाब होता था, कोई भी चीज़ उसको परेशान नहीं कर सकती थी। और उसकी तो जॉब का भी पार्ट था कि वो जो बादशाह था वो उसको खुश रखता था। तो यहाँ पे वो अपने बेबी के, मतलब जो उसका बच्चा है, उसको क्यों नहीं खुश रख पाया, उसका बिहेव क्यों बुरा होता गया, लैक ऑफ टाइम, या क्या वजह थी कि एट द एंड उसके बेटे ने उससे इतनी बड़ी बात कर दी कि आप भी मेरे साथ आ जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे। तो यहाँ पे वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास जवाब नहीं था कि किस वजह से ये ऐसे कर रहा है। आप भी अपने पेरेंट्स की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें रीडिंग में से। क्लियर है स्टूडेंट? सो इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मुल्ला's वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू डू। कहते जो मुल्ला की बीवी ने अपने हस्बैंड को क्या करने के लिए कहा, ठीक है। मुल्ला की बीवी ने अपने हस्बैंड को क्या करने के लिए कहा, एंड इट्स आंसर इज शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू रफ़ीक। किसने क्या कहा अपने हस्बैंड को कि रफ़ीक के पास जाए, स्पीक टू हिम, और इससे बात करे, कम फॉर डिनर, कि वो डिनर के लिए आए, इससे बात करें, कम फॉर डिनर, और डिनर के लिए आए। क्लियर है स्टूडेंट? होप सो आप लोगों को होप सो स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। एंड इन नेक्स्ट स्लाइड आई मेंशन अ डायरी फॉर यू, रीडिंग दिस पोर्शन एंड क्वेश्चन आंसर, लर्न them and write on your notebook. Thank you.